ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाने से पढ़ाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे चीज़ पर जो है सो मोबाइल खोल करके देखना प्रारंभ कर दिए हैं कि ऑनलाइन क्लास तो एक ढकोसला है। इसको बोलने में कहीं हमें परहेज नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन से बच्चों का संस्कार नहीं बन रहा है। बड़े स्कूलों के पास बच्चों की संख्या अधिक हो सकती है सर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शिक्षक जो भी यहाँ पर कार्य करते हैं मेहनत का पैसा लेते हैं। बिहार सरकार का जो भी गाइडलाइन कोरोना को लेकर आया है, SOP जो भी आया है, उसका साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल अक्षरश पालन करेगा। और जहाँ तक विरोध का बात है, बच्चों की बात है, तो वी आर लॉ मेकर्स। हम लोग बनाते हैं नियम और हम लोग नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसको पालन करेंगे, लेकिन से यही अपील है कि विद्यालय का भी ध्यान में रखते हुए विद्यालय को भी कुछ करें, ताकि विद्यालय के बच्चे शिक्षक जो इस समस्या से मतलब कि एकदम कुंठित हो चुके हैं उनका निराकरण हो सके। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। जिस तरीके की हालात लगातार कोरोना को देखते हुए और कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीजों को देखते हुए अभी उत्पन्न होने की स्थिति बन रही है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि जो बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे और 12 अप्रैल को कुछ नया गाइडलाइन आएगा, इस उम्मीद में लोग थे। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे हर कोई चिंतित है और सबसे ज़्यादा चिंता में कोई है तो वो स्कूल संचालक, स्कूल के जो निर्देशक, डायरेक्टर और शिक्षक हैं उनके, क्योंकि दोनों तरफ से उनको ऊपर प्रेशर है, दबाव है। जहां बच्चे की शिक्षा की चिंता है तो वहीं अपने संस्थान को बचाने की भी चिंता है। ऐसे में शहरी इलाके में और ग्रामीण इलाके में जो निजी विद्यालय है उस पर सबसे ज़्यादा दबाव है। इसी पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के निदेशक SP सिंह एवं साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सिंह। इन्हीं से हम बात करते हैं और सीधा जानते हैं कि आखिर क्या क्या चैलेंज है और किस तरीके से इस मुश्किल हालात में ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद आपको विक्रमादित्य जी। जिस तरीके की हालात अभी बन रही है, अब जो है कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि 12 अप्रैल से स्कूल खुलता हुआ किसी भी स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। आपके स्कूल ग्रामीण इलाके में है, क्या क्या परेशानी हो रहा है आपके साथ? सबसे बड़ी परेशानी विक्रमादित्य जी यह है कि यह कोरोना अवधि के पश्चात जब हम लोगों ने स्कूल खोला है और उसके बाद एक गति मैंने तैयार की और गति में हम लोग सक्सेस भी हुए, 75% सक्सेस हो गए। इसी अवधि में एकाएक कोरोना का इस रफ्तार में जो है सो बढ़ना प्रारंभ हो गया कि बिहार सरकार ने इसे 11 अप्रैल तक स्कूल को बंद कर दिया। सबसे बड़ी समस्या ये हो जा रही है कि जितने अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति में है कि मैं अपने बच्चों का नामांकन करवाऊं, नहीं करवाऊं, पुस्तक खरीदूं, नहीं खरीदूं। ऐसी परिस्थिति में ये बड़ी समस्याएं विद्यालय के लिए हो रही है। विद्यालय के जितने शिक्षक गण हैं, शिक्षिकाएं हैं, ये सभी विद्यालय पर निर्भर है। उनके लिए भी ये समस्या उत्पन्न हो जा रही है कि हम लोग करें तो क्या करें। इस बात के लिए मेरा निवेदन होगा बिहार सरकार से कि वह इसे गहराई पूर्वक इस बात को सोचे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य एकदम बर्बाद होता दिख रहा है। लोग बोलते हैं कि हम ऑनलाइन सेवा देंगे, ऑनलाइन पढ़ाई देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाने से पढ़ाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। बच्चे एजुकेशन के अलावे पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे चीज़ पर जो है सो मोबाइल खोल करके देखना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए मेरा बिहार सरकार से निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि विद्यालय को प्रिकॉशन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान करें। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप लोग स्कूल संचालक कह रहे हैं कि खोलने का अनुमति प्रदान किया जाए, लेकिन जिस तरीके की हालात बन रही है, हालात में तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे की भविष्य तो तब सुधारी जाएगी ना जब बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, सारे बच्चे संक्रमित होने से बचेंगे और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यह आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को प्रारंभ करने के पहले अगर किसी प्रकार का रोग मेरे पास आता है तो मैं उसका प्रिकॉशन लेकर उसकी दवा खाता हूँ न कि नहीं खाता हूँ। हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम उसकी जो है सो प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करेंगे कि बच्चे जो भी हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, उसको पालन करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हुए
हम विद्यालय का नियंत्रक डे बाई डे बच्चों की संख्या बढ़ा करके हम उसका संचालन करें। अनुभव जी, जिस तरीके से आपके निर्देशक महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन पद्धति जो है कहीं ना कहीं सफल नहीं है, बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा किसी अन्य चीज़ में, मतलब सोशल मीडिया में या फिर वो फिल्म गेम ये सब चीज़ों में मतलब रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, क्या आप इससे ताल्लुकात रखते हैं? सबसे पहले मैं आपको यह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र के साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आकर के हमारा विचार भी लेने का प्रयास किए, और हमारे विद्यालय के निदेशक ने जो भी कहा ये आप भी इसे छिपा नहीं सकते हैं। ये सच बोलने में कहीं भी पीछे नहीं हटने की ज़रूरत है। ऑनलाइन शिक्षा जो भी स्कूल दे रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर के स्कूल हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के स्कूल हों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आकाश और ज़मीन का अंतर है। और आज के समय में ऑनलाइन मजबूरी से ही एक्सेप्ट लोग कर सकते हैं, और ऑफलाइन का जो तजुर्बा है, जो बच्चे विकास, सर्वांगीण विकास की ओर आगे जाते हैं, वो चीज़ अभी ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बच्चों की गतिविधि पर नज़र नहीं रखते हैं। ये आपको भी पता है, और जो सच्चाई है वो किसी से छिपती नहीं है। इसमें गार्जियन की जो जिम्मेवारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन को देखना होगा। पहले के समय में जैसे गार्जियन अपने बच्चों के प्रति, उनके गतिविधि के प्रति जागरूक रहते थे, उसी हिसाब से उनको रहना होगा, तभी ऑनलाइन क्लास सफलतापूर्वक हो सकता है। ऐसे मुश्किल है। मतलब जिस तरीके से पूर्वज पहले हर रोज़ सुबह भोर का समय होता था तब जगाते थे अपने बच्चों को, और शाम के समय में बैठाते थे और खुद बैठकर उसे पढ़ाते थे, वो परिस्थिति अब आ गई है। बिल्कुल, ये परिस्थिति बिल्कुल आ गई है, क्योंकि कोरोना काल पिछले साल का जो हम लोगों का अनुभव रहा है वो बहुत ही कठिन रहा है। हम लोग किस तरीके से विद्यालय को आगे किए हैं ये हम लोग जानते हैं, चाहे वो बड़ा स्कूल हो, चाहे वो छोटा स्कूल हो। और शहर के स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चे के प्रति सजग नहीं हैं, और शहर के अभिभावक थोड़ा सजग हैं। थोड़ी कठिनाई तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इस कठिनाई का अनुसरण और अनुपालन कराना हम सब विद्यालय परिवार का यह कर्तव्य है। इस कठिन दौर से बच्चों को भी निकालना है, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी ख्याल रखना है, सब चीज़ को देख करके करना है, और पुराने चीज़ों को बहुत ही सही ढंग से आगे लेकर के चलना है, ताकि ऑनलाइन क्लास तो एक ढकोसला है, इसको बोलने में कहीं हमें परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से बच्चों का संस्कार नहीं बन रहा है। बच्चों का सिर्फ पैसा वसूलने का एक तरीका है ऑनलाइन क्लास। ये तो हम नहीं कह सकते हैं। पैसा तो अगर कोई भी विद्यालय अगर सही ढंग से अगर कोई कार्य करता है, उसका अगर अनुकरण करता है, बच्चों के घर पर जा करके उनके शिक्षक ज़्यादा अगर देखेंगे ध्यान से, अगर वीकली भी अगर शिक्षकों को अगर मौका मिल जाता है, वो ज़्यादा सफल होगा। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से मैं उसे सफलतापूर्वक नहीं संचालित कर सकता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में यह संभव भी नहीं है। मोबाइल तो सबके पास है, सुविधाएं सबके पास है, लेकिन उसका अनुसरण तभी हो सकता है जब उनके अभिभावक अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज के बच्चे का जब तक आप उनके गतिविधि पर नज़र नहीं रखेंगे सर, तब तक वो चीज़ संभव नहीं हो सकता है सर। आपको क्या लगता है ग्रामीण स्तर में ऑनलाइन नहीं हो और इसके अलावा कोई विकल्प है? देखिए, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमेशा कहने में नहीं करने में विश्वास करता है, और लॉकडाउन के क्रम में मैंने अपने सभी शिक्षकों को ये ज़रूर प्रेरित किया है कि जो भी कठिनाई अभी हम लोगों के सामने है, उस कठिनाई को हम लोगों को मिलजुल करके बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य बर्बाद नहीं हो, बच्चों का गतिविधि पे नज़र होना चाहिए। तो मैंने कुछ विशेष पहल की है, जिसके बारे में मैं आगे जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है कि उनका भविष्य अधर में न जाए, उनका भविष्य पटरी पर रहे। अच्छा, जो बड़े बड़े स्कूल जो जिला में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, वो जो ऑनलाइन पद्धति से स्कूल चला रहे हैं, उन स्कूल संचालकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो ऑनलाइन पद्धति सफल नहीं है, इस बात से हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन पद्धति पूर्णतः सफल नहीं है, बल्कि वो असफल नहीं है, एक विकल्प के रूप में उसको देखा जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो वैसे में उन स्कूल संचालकों से क्या कहेंगे जो लगातार ऑनलाइन क्लास करा के पेरेंट्स पर फीस का दबाव बना रहे हैं? देखिए सर, ऑनलाइन क्लास तो अगर प्राइवेट स्कूल, ज़िले के भी आपके कई प्रतिष्ठित स्कूल हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन क्लास का संचालन हमेशा पिछले साल भी किया गया था,
और जहाँ तक फीस वसूलने का सवाल है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी ऑनलाइन क्लास चलाते हों, चाहे किसी भी स्कूल के द्वारा चलाया जाता हो, तो उनका भी सिस्टम होता है, विद्यालय का भी सिस्टम होता है सर। अगर टीचर्स लगे हुए हैं, अगर वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका वेतन भी मिलना चाहिए ना। ये फीस वसूलने का तरीका इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन पद्धति गलत कहेंगे। ऑनलाइन से कोई बेनिफिट नहीं है सर। आप लोग छोटे स्कूल पर उन बड़े स्कूलों का आरोप भी रहता है कि उन लोगों के पास शिक्षक ही नहीं है जो कि ऑनलाइन क्लास ले सकता है, मतलब जिनके पास दक्षता हो, ऐसे शिक्षक की कमी है, अभाव है। जो ग्रामीण स्तर पर जो चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षक का अभाव होता है, वो पढ़ा ही नहीं सकता ऑनलाइन। क्या इस बात से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं कि आप लोग मतलब कम पढ़े लिखे शिक्षकों को रखते हैं? ऐसा कहना बड़ा अनुचित होगा, और इस तरीके का सवाल अगर कोई भी विद्यालय उठाता है तो मैं इससे ताल्लुकात नहीं रखता हूं। और मैं ये चैलेंज देता हूं कि शहरी क्षेत्र के बच्चे से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है सर। और आप हमारे विद्यालय को जानते हैं, और हमने विद्यालय जब स्थापना यहाँ किया था 2013 ईस्वी में, 2013 में जब स्थापना मैंने किया था, तो विद्यालय जो 2013 में मैंने स्थापना किया था और जो 2021 में है, आप देख करके देखिए उसमें बच्चों की अगर गतिविधि, बच्चों के सर्वांगीण विकास में मेरे बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चे से कम नहीं होंगे। ये मेरा चैलेंज है किसी भी विद्यालय के लिए, और उस चैलेंज को स्वीकार करना होगा। और ये सच्चाई है, बड़े स्कूलों के पास बच्चों की संख्या अधिक हो सकती है सर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शिक्षक जो भी यहाँ पर कार्य करते हैं, मेहनत का पैसा लेते हैं, चाहे वो 2000 लें चाहे 4000 लें। और पैसा से मूल्यांकन नहीं किसी चीज़ का किया जा सकता है। क्वालिटी को देखिए, अगर क्वालिटी मेरी सही है तो आप मीडिया भाइयों से भी मेरा अनुरोध होगा कि विद्यालय को कोऑपरेट कीजिए। आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष स्कूल एसोसिएशन के डीके सिंह का कहना था कि 11 तारीख के बाद अगर स्कूल नहीं खोले जाते हैं तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, बिहार सरकार के निर्देश का जो है पालन नहीं करेंगे, और इसका विरोध जो है मतलब स्कूल से उठ करके और सड़क पर विधानसभा तक, जिला कार्यालय तक, मतलब डीएम तक जाएंगे, तो क्या इन सब चीज़ों में आप भी सहमत हैं? देखिए, विरोध तो जायज़ है, लेकिन बिहार सरकार का जो भी गाइडलाइन कोरोना को लेकर आया है, एसओपी जो भी आया है, उसका साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अक्षरश पालन करेगा। और जहां तक विरोध का बात है, बच्चों की बात है, तो वी आर लॉ मेकर्स, हम लोग बनाते हैं नियम, और हम लोग नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। सरकार का जो भी निर्णय होगा हम उसको पालन करेंगे, लेकिन मेरा सरकार से यही अपील है कि विद्यालय का भी ध्यान में रखते हुए विद्यालय को भी कुछ करें, ताकि विद्यालय के बच्चे, शिक्षक जो इस समस्या से मतलब कि एकदम कुंठित हो चुके हैं, उनका निराकरण हो सके। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुभव जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपना समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार जी। तो ये निर्देशक और संयोजक दोनों का आप बात सुन पा रहे थे। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो है ग्रामीण स्तर पे चल रहा है, लेकिन एक प्रतिष्ठित स्कूल है। और जिस तरीके की मतलब स्कूल एसोसिएशन की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया था, वो बयान बिल्कुल नेतागिरी वाला था। हम उस बयान का उस समय भी विरोध किए थे, और अभी भी हम ये बात उनको फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोगों की नेतागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि आपके साथ स्कूल जो चलाने वाले लोग हैं वो नहीं खड़ा है। आपके गलत बयानबाजी का शिकार ये स्कूल वाले नहीं हो सकते हैं। अभी जिस तरीके की मेरा पहले भी कई स्कूल वालों के साथ बातचीत में ये सवाल हमने किया था कि जिस तरीके से डीके सिंह ने कहा है, उस पर आप लोग क्या स्कूल को छोड़कर सड़क पर उतरने का काम करेंगे, बिहार सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे? उन लोगों ने भी यही कहा था कि हम लोग सरकार के निर्देश का पालन करेंगे। और साई सेंट्रल स्कूल के संयोजक अनुभव कुमार ने भी यही कहा कि हम जो है सरकार के निर्देश का पालन करेंगे, हम लोग नियम को बनाने में विश्वास रखते हैं, नियम को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि बिहार सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसका अक्षरशः पालन हर स्कूल वाले करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को भी विचार करना होगा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच क्या हो सकता है विकल्प। अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे इस पर विचार विमर्श कर कुछ न कुछ एक नई तकनीक अपनाना होगा, जिससे कि पिछले 1 साल से जिन बच्चों की पढ़ाई निरस्त हो गई है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों की भी पढ़ाई स्टार्ट हो, शुरू हो। और ख़ास करके हम गांव में या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके अभिभावक से, बच्चों के अभिभावक से खास अपील करेंगे कि हम लोग के पूर्वज
जिस तरीके से हर रोज़ शाम में समय देते थे, जब पहले तो लाइट भी नहीं थी, लालटेन और डिबरी पर पढ़ाया करते थे, हर रोज़ भोर होती नहीं थी कि मतलब पेरेंट्स जगाने के लिए बच्चों को चले आते थे, वैसी हालात अब फिर से आ गई है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में आप अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।